नमस्कार मित्रों, मैं रवि भागलपुर बिहार से। नमस्ते भारत डीएलपी यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में स्थित म्यूजियम के बारे में बात करेंगे। म्यूजियम में स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान के साथ ही साथ उनसे जुड़ी जानकारियों को इस म्यूजियम में रखी गई है। हम उन्हीं जानकारियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन आइए इसको जानने से पहले हम जान लेते हैं विक्टोरिया म्यूजियम किसके नाम से था। दोस्तों, विक्टोरिया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की रानी थी और 63 साल तक रानी रही। यूनाइटेड ग्रेट ब्रिटेन की संसद द्वारा सन 1876 में विक्टोरिया को महारानी का खिताब से सम्मानित किया। 1901 ईस्वी में विक्टोरिया की मृत्यु के बाद गुलाम भारत में अंग्रेज़ों द्वारा महारानी विक्टोरिया के सम्मान में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण भारत के पश्चिम बंगाल राज्य इसका निर्माण करवाया गया और इसका क्षेत्रफल लगभग 64 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें पार्क, तालाब, सुंदर हरे हरे पौधे और यहाँ म्यूजियम भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय इसकी देखरेख करते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में 23 जनवरी 2021 को नेताजी के 125वीं जयंती के सम्मान में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नेताजी को सम्मान दिया। वो सम्मान हमारे प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया, जिनको हमारे इतिहासकारों ने उन्हें भुला दिया था, इतिहासकार ने नज़रअंदाज कर दिया था। और सबसे भव्य बात यह कि इस प्रदर्शनी का शीर्षक निर्भीक सुभाष रखा गया था। इस प्रदर्शनी को 2 वर्षों तक यहाँ रखेंगे। जैसा मैंने कहा कि ये बहुत ही इंटरैक्टिव प्रदर्शनी है, बहुत सी जानकारियाँ सवाल जवाब में दी गई हैं। जैसे जैसे आप जानते हैं कि टाइम मैगजीन ने कब नेताजी को बुक लिस्ट पर प्रकाशित किया था, उसका उत्तर आपको इस प्रदर्शनी में मिलेगा। 7 मार्च 1938 को टाइम मैगजीन द्वारा नेताजी को अपने मुख्य पृष्ठ पर प्रदर्शित किया था। टाइम मैगजीन का मुख्य पृष्ठ पर इस प्रदर्शनी में देख सकते हैं। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षीय चुनाव में नेताजी ने गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को कितने वोटों से हराया था, क्या आप जानते हैं? उनका भी जवाब आपको इस प्रदर्शनी में मिलेगा और उत्तर है 197 वोटों से। इस तरह की तमाम जानकारियाँ इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित की गई है। विक्टोरिया मेमोरियल म्यूजियम के अंदर नेताजी से जुड़ी सभी जानकारियाँ प्रदर्शित की गई हैं। आज़ाद हिंद फौज की मदद कौन करता था, कैसे करता था, ये सभी जानकारियाँ प्रदर्शनी बाद की चर्चा इस प्रदर्शनी में आपको लिखित रूप से दिखाई गई हैं। इस प्रदर्शनी का मकसद यहाँ पर लिखा है। ये प्रदर्शनी नेताजी के जीवन की सामान्य जीवनी नहीं, बल्कि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अनेक तथ्यों के प्रति उत्सुकता उत्पन्न करना भी है। ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य जिनके प्रति अब तक आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन उदासीन रहा, यद्यपि यहाँ राष्ट्र निर्माण में नेताजी के उन अतुलनीय योगदान पर भी प्रकाश डाला गया है जिन्हें हम पहले से ही जानते हैं। नेताजी के 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ उनकी 125 कहानियों संकलित की गई। वो नेताजी जिन्हें कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में अब तक वो जगह वो सम्मान नहीं मिला जिनके वो वास्तव में अधिकारी हैं। वो नेताजी जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया, लेकिन इतिहास की पुस्तक में इतिहासकारों ने नेताजी को उस तरह से याद नहीं किया। उसके पराक्रम, साहस, उनकी वीरता को किताबों में, इतिहास की पुस्तकों में वो जगह नहीं मिली जिनके वो वास्तव में अधिकारी हैं। और इसीलिए इस प्रदर्शनी का एक मकसद, एक उद्देश्य यह भी है
कि नेताजी के बारे में देश की युवा पीढ़ी के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जान सके, ज़्यादा से ज़्यादा नेताजी के बारे में जानकारी मिल सके। मैं पुनः एक बार यह बताना चाहूँगा कि यहाँ पर दस्तावेज़ों की चर्चा की जा रही है, उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं की चर्चा की जा रही है। मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ नेताजी के जीवन काल से जुड़े पत्रों का, कोर्ट के जजमेंट का, आज़ाद हिंद फौज के पदक, डाक टिकट, आज़ाद हिंद फौज के साथ निकाली गई मुद्राएं, सभी जानकारियों को इस म्यूजियम में प्रदर्शित किया गया है। साथ ही साथ उनके द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला चश्मा भी देश के पास एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में इस म्यूजियम में रखी गई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने जीवन काल में 11 बार जेल गए। ये भारतवासियों पर राज करने वाले व्यक्ति थे और नेताजी अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ाने के नाम से भी जाने जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस प्रदर्शनी का नाम रखा गया है निर्भीक सुभाष, यानी कि इस शीर्षक से ही पता चल जाता है कि इसमें तमाम अधिकांश जानकारियां नेताजी से जुड़ी हुई ही जुटाई गई हैं। और इस म्यूजियम में नेताजी के जानकारियों के साथ आपको प्रथम विश्व युद्ध में जिस बंदूक का इस्तेमाल किया गया था 1865 से 68 के बीच में, इसे आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ नेताजी के आदर्श कौन थे, इसकी झलक की प्रस्तुति आप इस प्रदर्शनी में देख सकते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि क्रांतिकारी सचिंद्रनाथ सान्याल के जेल की इतिहास की प्रति की आप इस प्रदर्शनी में लुत्फ़ उठा सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। और मैं आपको दिलचस्प बात ये बताना चाहूँगा कि जैसे ही आप विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के अंदर जो म्यूजियम स्थित है, म्यूजियम में आप जाएंगे तो वहाँ आपको वीडियो ऑडियो पूरी तरह से बनाने के अलाउ हैं, वहाँ किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं है। और ये म्यूजियम सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुली रहती है। ये बहुत ही दिलचस्प नज़ारा है, बहुत ही हरियाली के साथ वहाँ इस दृश्य को आप देख सकते हैं, बहुत लुत्फ़ उठा सकते हैं। नेताजी, इंडियन लीग और नेताजी के बीच क्या संबंध थे, इसकी भी चर्चा आप इस म्यूजियम में देख सकते हैं। नेताजी दुनिया से गायब होने के एक दिन पहले भारतीय समुदाय को अंतिम संदेश में क्या कहा था, उसका भी आप उत्तर इस प्रदर्शनी में देख सकते हैं। नेताजी अपने दोस्तों को पत्र लिखा करते थे, उसकी ओरिजिनल कॉपी आप हम भारतीयों के लिए बहुत एक बड़ा ऐतिहासिक अतीत है, जो आने वाले नए जनरेशन के लिए गवाह बने रहेंगे। इसके साथ ही बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का लेखन के समय अधिकांश समय जो टेबल का इस्तेमाल किया करते थे, वो भी इस प्रदर्शनी में दिखाया गया है। और साथ ही साथ क्रांतिकारी, विशेष रूप से भगत सिंह के विषय में नेताजी के क्या विचार थे, आप इस प्रदर्शनी में लिखित रूप से देख सकते हैं। नेताजी पर आरोप लगाकर मुकदमा जो चलाया गया था, उसका क्या परिणाम हुआ, ये इन तमाम जानकारियों को आप, नेताजी से जुड़ी तमाम जानकारियों को आप इस प्रदर्शनी में देख सकते हैं। दोस्तों, यदि मेरा चैनल आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।